हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी इसको पढ़ रहे हैं। अभी हमने आपने देखा होगा कि जो हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा था, पिछले टॉपिक में हमने पाकिस्तान का केस स्टडी लिया था। केस स्टडी में आपने ये देखा था कि पाकिस्तान में जो सरकार बनी, जो जनाब परवेज़ मुशर्रफ थे, वो किस प्रकार से उन्होंने अपने को सत्ता पे काबिज किया, कि सत्ता में अपने को लाए। उन्होंने मिलिट्री coup किया और मिलिट्री coup करने के बाद 1999 में 1999 मिलिट्री coup किया और उसके बाद वो वहाँ पर अपने को राष्ट्रपति घोषित किए। आज मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जब से स्वतंत्र हुआ, आपको मालूम है 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान जब से आपका स्वतंत्र हुआ, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में 4 बार मिलिट्री coup तख्ता पलट हुआ है। वहाँ पे कोई भी सरकार जो वो आज तक 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वहाँ पे क्या है, जो मतलब जिसकी वजह से क्या रहा है, वो भ्रष्टाचार पर, और जो इस्टेब्लिश भी होना चाहा तो वहाँ लोगों ने क्या करा, सेना ने उनको वहाँ पर काबिज मतलब कि सत्ता को आगे नहीं चलने दिया। तो यहाँ पर हमने बताया इस चैप्टर में आपको क्या है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्या है और हमें लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर केस स्टडी के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोकतंत्र होने के लिए एक्चुअल में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर पाकिस्तान का क्लियर होगा। अब यहाँ पर जो आज बात होगी वो बात उस कंट्री की होगी। वो कंट्री मेरे ख्याल से दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि इस कंट्री को आज की डेट में नहीं जान रहा होगा, और वो कंट्री आपकी चाइना, चीन। तो यहाँ पर आज हम जो स्टडी करेंगे चीन के बारे में, कि चीन में जो सरकार बनती है वो कैसे बनती है और जनता उनका चुनाव कैसे करती है, और दूसरी चीज़ कि चीन लोकतांत्रिक देश है कि नहीं। ज़्यादातर लोगों के सब बच्चों से सवाल आता है कि सर चाइना क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो अभी आपको इस केस स्टडी में ये पता चल जाएगा कि वाकई में चाइना डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट टुडे। सेकंड टॉपिक आपका यू कैन चेक इन ऑन बुक। वो टॉपिक आपका टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये आपके बुक में दिया है। अगर आप बुक में देखेंगे तो पहला टॉपिक आपका था मेजर डिसीजन, और उसके बाद आपका ये दूसरा टॉपिक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब इसमें क्या है, इसमें बात किसकी आ रही है? चाइना। इन चाइना में जैसे हमारे देश में हर 5 साल में आपके इलेक्शन हो रहे हैं, होते हैं, उसी प्रकार से आपने जब सिंपल डेफिनेशन क्या था कि डेमोक्रेसी कंट्री द रूलर बाय द इलेक्टेड पीपल, कि जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो चाइना में वैसा है, चाइना में वो सरकार उनके द्वारा चुनी जा रही है, लेकिन कैसे चुनी जा रही है इस चीज़ को समझिए। हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, ये देखिए, हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। किसके लिए? नेशनल पीपल कांग्रेस। दिस इज द नेशनल पीपल कांग्रेस इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ द चाइना। ये चाइना की पार्लियामेंट का नाम है, जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट का नाम आपको मालूम है, संसद, उसी प्रकार से ये है। इसके लिए यहाँ पर जो होते हैं ना कैंडिडेट, जाने पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चुनाव कैसे लड़ते हैं? हमारे देश में क्या है कि बीजेपी, कांग्रेस, लॉट्स ऑफ आपकी, अभी आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर आएगा पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कितनी है, नेशनल पार्टी के सब आप उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में एक ये भी है कि अगर वो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता है तो स्वतंत्र अपना चुनाव लड़ सकता है, ये राइट है। लेकिन चाइना में वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे लाइन क्या रही है कि टू बी अ पार्ट ऑफ इट ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर उसको इसका पार्ट बनना है
नेशनल पीपल कांग्रेस का, तो उसको क्या होगा, अप्रूवल कराना पड़ेगा किससे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, तभी वो चुनाव लड़ पाएगा। सिंगल पार्टी, दूसरी पार्टी नहीं, सिंगल पार्टी, उसी पार्टी से वो चुनाव लड़ेगा, उसी पार्टी से वो जीतेगा, फिर जाकर आपको नेशनल पीपल कांग्रेस। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना बीएसपी है, ना एसपी है, ना शिवसेना, एक्स्ट्रा जो भी लॉट्स ऑफ कंपनी लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, लेकिन वहां पे देयर इज द वन सिंगल पार्टी इज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां पर जो चुनाव हो रहा है वो सिंगल पार्टी के लिए इस प्रकार से। अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल था, वो आपका खत्म हो गया। डाउटफुल ये खत्म हो गया कि जब सिंगल पार्टी है तो चाइना क्या है, आपका लोकतांत्रिक देश नहीं है। चाइना क्या है, आपका अनडेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर? यहीं पर इसी चैप्टर में आपका दूसरा टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरी केस स्टडी दी गई, वो आपकी है मैक्सिको की। किसकी है? मैक्सिको। मैक्सिको में भी एक पार्टी है PRI। क्या है? PRI। लेकिन ये PRI पार्टी क्या है? अब देखिए, है तो PRI, लेकिन इसका फुल नेम आपका जस्ट उल्टा हो गया, IRP, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये सिंगल पार्टी वहां पर। अब ये पार्टी क्या है, मैक्सिको में कभी हारी नहीं, कभी चुनाव नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? उसका तरीका देखिए। इसलिए कि यूज्ड टू विन ऑल द इलेक्शन, उसने जितने भी इलेक्शन अब तक हुए, उन इलेक्शन में उसने गलत ट्रिक का मतलब कि गलत तरीके से उसने अपने को मतलब वहाँ के कैंडिडेट जीते, उन्होंने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, वोट कैप्चरिंग एक्स्ट्रा जो भी है। वोट कैप्चरिंग का मतलब होता है कि जो जहाँ पे वोट पड़ते हैं वहाँ पर वो लोग पूरा जो आपका जो बहुत ही बलशाली जो कैंडिडेट है वो वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और वो अपने हिसाब से वोटिंग करके डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कभी वो हारे नहीं। कह रहा है कि PRI यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन। PRI ने जो भी आपके जो ट्रिक्स किए वो गलत किए। अब जब गलत ट्रिक्स किए तो इस प्रकार से ये जो आपकी PRI पार्टी थी कभी चुनाव को नहीं हारी, वो जीतती चली गई। तो इस प्रकार से अगर देखें, अगर PRI पार्टी सिंगल जीत रही है, अब वहां दूसरी पार्टी को लोग चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लोगों ने कहा कि नहीं, हम PRI को नहीं चुनेंगे, हमें दूसरी पार्टी चाहिए। तो क्या हुआ, उनके मन का नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि मजबूरन इसी पार्टी के लिए चुनाव देना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मैक्सिको भी जो आपका है वो भी कंट्री आपकी लोकतांत्रिक नहीं। ठीक है। अब यहां पर लास्ट में एक टॉपिक दिया है, व्हाट कैन बी कंक्लूड। इसका हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? इसका निष्कर्ष क्या है? तो कह रहा है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लूजिंग। डेमोक्रेसी कंट्री में फेयर एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जरूरी नहीं है कि सिंगल एक ही पार्टी जीत रही है। वहाँ पर दूसरी जो लूजिंग पार्टी है, जो पार्टी हारी है, उनको भी दूसरा चांस दिया जाता है। जैसे हमारा क्या, अभी इस समय आप देख रहे हैं 2014 से एक ही पार्टी चल रही है, वो है आपकी बीजेपी। जनता को काम अच्छा लग रहा है तो वो उनको एक्सटेंड कर रही है, दोबारा चांस। एक समय ऐसा आएगा कि अगर बीजेपी पार्टी अच्छा काम नहीं करे तो क्या करेगा कि एक दोबारा चांस क्या देगी, हम चाहेंगे दूसरी पार्टी को चांस दे सकते। तो ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ नहीं है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें एक ही पार्टी पर फोकस करना पड़ता है। तो क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आज आपका दूसरा टॉपिक था वो क्लोज हो रहा है। अभी इसमें कई कंट्री बाकी हैं, सऊदी अरेबिया बाकी है, जिम्बाब्वे बाकी है, ठीक है, आपकी इस्टोनिया बाकी है। तो इस प्रकार से केस स्टडी को फिनिश करते हुए आज का टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आता तो आप क्या करिए, वीडियो को एक दो बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए, बुक्स को अपने पास रख लीजिए और आपको समझ। थैंक यू वेरी मच।